अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो कैसे मिजाज हैं अली आपके? अल्लाह ताला का शुक्र। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या आज आप लेकर आए हैं जी? आप आज हम अपनी लेके आए अपने हैं फॉलोअर्स के लिए फॉलोअर्स के लिए मैं लेके आई हूँ और किसी नू देना वोट नहीं। पीटीआई का है जी। ये पीटीआई का वो जो उमर मलिक मेरे ख्याल में है, जिन उन्होंने बनाए, इन्होंने पहले भी 3-4 ना पीटीआई के लिए ट्रैक्स बनाए हैं। चलो जी, इसका भी मेरे ख्याल में हमारे उसके अंदर फरमाइश थी ना, ये हाँ किसी ने कहा हुआ था। तो लें जी आज जी, और किसी ने नहीं देना जी वोट, हो जाए तैयार। नहीं हाँ, और किसी ने देना वोट नहीं। चलो जी, मैं हेडफोन लगा लूं और तब तक आप लोग लाइक कर लें। नहीं करते हैं तो मर्जी है जी आपकी, क्या कह सकते हैं बड़े लोग। चलो जी, पीटीआई दा लीडर कोई घर साडे आवे, अवाम इत्थे मोरा पई बल्ले उत्ते लावे। और किसे नू देना वोट नहीं, सोने दा कोई बढ़ के भी आवे। किसे नू देना वोट नहीं, ये मेरे ख्याल में हॉकी स्टेडियम वाला जलसा था, उसकी फुटेज है। आवाम तो इकट्ठी होती ही थी, अभी भी खान साहब के नाम के ऊपर इतनी आवाम इकट्ठी हो जाती है। खुशियां मनावे, दुनिया बल्ले उते मोरा पैलावे। बल्ला तो गया काम से। वोट नहीं, सोने दा कोई बड़ी भी आवे। और किसे नू देना वोट नहीं, सोने दा कोई बड़ी भी आवे। खान नू रल सारे कुर्सी ते बावांगे, किसी ने बैंड दिता था ताही भगवान को सता वोट न ले वापस ले आवांगे। खान नू रल सारे कुर्सी ते बावांगे, करके बखावांगे। खान दे लेवल दा कोई पढ़ के बखावे। नहीं ये बात मुश्किल है। लेवल है, नहीं ये बात मुश्किल। ब्रांड है, खान एक ब्रांड है। वोट नहीं, सोने दा कोई पढ़ के भी आवे। और किसे नू देना वोट नहीं, सोने दा कोई पढ़ के भी आवे। और किसे नू देना वोट नहीं, सोने दा कोई पढ़ के भी आवे। लो जी, कैसी लगी आपको आवाज़? आप सबने ये बताना है। मुझे ये आवाज़ इसलिए अच्छी लगी कि ये खान के ऊपर थी और खान साहब को सैल्यूट है मेरा, और इसलिए आप कुछ कहें अब आप। हाँ जी, अब वो बल्ले वाली बात तो कैंसिल हो गई। हाँ, तो उसको जरा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके अंदर फिर यही है कि फिर जो सपोर्ट कर रहा है कैदी साहब को, कैदी नंबर 104 को वोट दें। जो भी सपोर्ट कर रहा है उन्हें उनको वोट दें, ठीक है। जैसे वो हैं क्या, रेहाना डार साहिबा जो सियालकोट से खड़ी हो रही हैं, 80 के करीब उनकी एज है। और इस एज के अंदर भी इस सारे उसके अंदर, जबकि पता है कि इतनी कन्फ्रंटेशन आगे से मिलनी है, उसके बावजूद वो ये सामने खड़े हो नहीं कि जी हाँ उनके लिए या उनके साथ हम खड़े हैं, ये कहना ही बहुत बड़ी बात है। वही वो शेर वाली बात आ जाती है, वो नून लीग वाला शेर नहीं, असली वाला शेर। उन लोगों ने तो बेचारों ने असली शेर को भी जलील करवा दिया इतना। लेकिन ये अब पता नहीं, मुझे समझ ये नहीं आती कि इतनी क्या डिटाई से जो ये कर रहे होते हैं, जो बाकी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि पहले ये सारे इकट्ठे थे
और अब जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं तो अब एक दूसरे के खिलाफ भी बोलने लग गए हैं। कोई दीन ईमान है ही नहीं इनके, कोई जिसको कहते हैं ना तो पॉलिटिशियन कहते हैं हाँ किसको है, वो भी है, लेकिन फिर भी यार इतनी भी बात नहीं होती, इतनी भी नहीं होती कि आपकी एटलीस्ट एक जुबान ही ना हो कि कल को आपका मफादात हैं तो वही आपका वो कल को तो फिर ये कहेंगे कि डैडी बना लो, डैडी वाली बात हो जानी है कि जी अपना मफाद है तो डैडी बना लो, गधे को भी बाप बना लो, अदरवाइज ये कि उतार के फेंक दो, सगे बाप को उतार के फेंक दो। तो ये अगर यही चीज़, इस वजह से तो पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। जब आप देखें अगर पैगंबरों के बाद भी जो खलीफाओं का दौर था उसके अंदर उनकी एक जो लफ्ज़ होते थे उसका मतलब होता था, उसकी एक वैल्यू होती थी और उनको भी पता होता था कि जो हम कह रहे हैं हमने इसको पूरा करना है। आजकल तो मसला ही कोई नहीं, कहो कुछ और करो कुछ भी ना, आज आके कोई भी बात करता रहेगा। इवन ये नहीं कि खान साहब के अंदर भी ये है कि उन्होंने भी ये चीज़ की है, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती कि इन सब में से जितने भी हमें नजर आते हैं लोग, इन सब में से कौन ऐसा है कि जिसको हम कहेंगे यार देयर इज अ होप, देयर इज अ चांस कि शायद ये बंदा दूसरों से बेहतर होगा। हम पीपल्स पार्टी को कितनी दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो के उसमें, आसिफ जरदारी साहब के उसके अंदर, अब उनका आगे जो साहबजादा है या साहबजादी क्या वो बिलावल जो है वो आगे खड़ा होना चाहते हैं। उनकी वजह से हमारी जो लैंग्वेज है वो आगे पीछे हो जाती है और पीछे उन्होंने ना किसी चीज को बोला हुआ था KFC। तो अब ये नहीं, इस तरह के यानी कि जो लोग यहाँ पे जिन्होंने कोई चीज़ गुजारी नहीं है, उनको पता नहीं है, पूरा उनका ब्रॉटअप बाहर हुआ है, हम किस तरह ऐसे लोगों से या ऐसी लोगों से, अब इतनी तो एटलीस्ट शऊर आ जाना चाहिए हमें कि हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे लोगों से कि वो कोई पॉजिटिव या कोई अच्छी चीज़ लेकर आएंगे। कुछ ऐसा नहीं होने लगा। अगर आप लोगों को भी ये लगता है तो ये आपकी खाम ख्याली है, ये सिर्फ वो वाले जो उसको ना सबस बाग कहते हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं, फिर से कितनी दफ़ा देखने के बाद फिर आप देख रहे हैं। तो कोई मुझे एटलीस्ट जो है कोई उम्मीद नहीं, ना उनसे है ना शेर वालों से है। काफ लीग वैसे ही कोई नहीं रह गई हुई, तो वो भी उस बिल्कुल ऐसे ही जैसे पीछे था जब उनका था कि थोड़ी सी स्टैंडिंग थी। मुशर्रफ दौर के अंदर भी इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, 11 22 जिसने जो किया वो किया ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। नून लीग ने भी अगर देखा जाए तो उन्होंने मोटरवे आपको दी, और अगर ये जो कहते हैं कि जी एटम बम के ब्लास्ट वो उन्होंने नहीं किए, वो पीछे एस्टेब्लिशमेंट ने करवाए, आर्मी ने करवाए, नहीं तो इनके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है कि ये लोग कर सकें। अभी भी अगर देखा जाए तो ये सारा फ़ौरन उसके ऊपर हो रहा है। जो हमारे ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट बन रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, वो भी पीछे से सिर्फ किस वजह से है कि जी ईरान को अमेरिका पसंद नहीं करता, तो हम अमेरिका की नज़र में बेहतर होने के लिए कोई इस तरह का कर रहे हैं हरकत। चाइना को वो करने के लिए, क्योंकि चाइना का अब CPEC के साथ उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, उन्होंने चाबहार के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर ली। तो ये चीज़ें देखी जाए तो हमारे लिए तो नेगेटिव उसमें ना, एट द एंड ऑफ द डे किसको फ़ायदा होना है? अशराफिया को, अमीर लोगों को। हमें कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। हमें फ़ायदा तभी होगा कि अगर हम में से कोई आगे आता है, और उसको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये हम नहीं कह सकते कि एक टर्म में या एक टेन्योर के अंदर हो जाए, कुछ नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। खैर ये एक पॉलिटिकल बहस शुरू हो गई जो कि हम हैं नहीं, पॉलिटिकली हम नई चीज़ों को देख रहे होते, लेकिन एक सही गलत के तनाजुर में अगर देखते हैं तो उसके अंदर हमें जो चीज़ नज़र आती है वो तो यही है। आपका क्या ख्याल है? ठीक है, तो लेट्स सी कि अब क्या होता है, हमारी सुनी जाती है या हमें फिर से दबाया जाता है एज यूजुअल दबाया जाएगा हर दफ़ा की तरह। चलो अल्लाह ताला को अगर यही मंजूर है तो फिर चलता रहेगा ऐसे ही निज़ाम। नहीं जी, हमें दें इजाज़त एंड होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और रिएक्शन के साथ, किसी और चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।